मिस्टर ओबरॉय, मुझे आपका फोन चेक करना है। हनी के नंबर से लास्ट कॉल आप ही के नंबर पे आया था। What? हनी के फोन से लास्ट कॉल आप ही के नंबर पे आया था। हनी ने लास्ट कॉल मुझे किया था? जी हाँ। अब ये मत कहिएगा कि सुपरस्टार्स अपना फोन भी नहीं देखते। मैं मान सकती हूँ कि आपने उसका फोन अटेंड नहीं किया, लेकिन मिस कॉल तो देखा ही होगा। नहीं, मेरा फोन मेरे पास नहीं रहता, मेरी टीम के पास रहता है। और अगर हनी का फोन मेरी टीम अटेंड करती तो मुझे जरूर बताती। मैं कह रही हूँ कि हनी ने आपको कॉल किया था। और मैं कह रहा हूँ कि हनी ने मुझे कॉल नहीं किया था। मिस्टर ओबरॉय, आप फिल्मों के डायलॉग्स बहुत अच्छे से बोलते होंगे, लेकिन झूठ इतना अच्छे से नहीं बोल पाते। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने पहले भी झूठ बोला था और मैंने आपको पकड़ा है और अब भी पकड़ लूंगी। Excuse me. आपने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए अपनी किडनैपिंग खुद प्लान की थी। अपनी फिल्म का कलेक्शन बढ़ाने के लिए अपने फैंस के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया था मिस्टर ओबरॉय। आपने तब भी वो बात नहीं मानी थी और ये बात नहीं मान रहे हैं कि हनी ने आपको कॉल किया था। इसलिए प्लीज शराफत से आपका फोन मेरे हवाले कर दीजिए। ऑटोग्राफ मिल सकता है, फोटोग्राफ मिल सकता है, लेकिन फोन? देखिए, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। अपना फोन मुझे दे दीजिए। सलमान का नंबर चाहिए? What? शाहरुख का नंबर चाहिए? मेरे फोन के पीछे क्यों पड़े? मेरे फोन से तुम्हें कुछ काम का नहीं मिलेगा, ओके? वो डिसाइड करना मेरा काम है। ऑफिसर प्लीज, मुझे रायता क्रिएट करने पे मजबूर मत करो। और आप मुझे वारंट लाने पे मजबूर मत। तो जाओ और वारंट लाओ। मैं भी देखता हूँ कैसे मेरे घर में आके मेरा फोन लेने का वारंट तुम लेकर आती हो। जाओ। मिस्टर ओबरॉय, आपने अब तक फिल्मों वाली पुलिस देखी होगी जो सब कुछ हो जाने के बाद पहुंचती है। अब आप असली पुलिस देखेंगे। एंड लेट मी वॉर्न यू, ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है। अगर आप किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व है ना, तो आई शपथ आप इस बार मुझे चुप नहीं नहीं, कर मेरे लिए मेरे फैमिली मेंबर जैसा था। और उसकी डेथ से मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। तुमसे ज्यादा मुझे जानना है कि उसके साथ क्या हुआ। और एक बात और, मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है। मेरी दूसरी बहन, उसके इन-लॉज आ रहे हैं और मेरी पीडी और पी और दादी और पीएन उनकी परनानी है इवेंट। काफी उम्र हो चुकी है, मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकता। इसलिए इस बात को आगे मत बढ़ाओ। जो भी करना है हाथ में करो। जस्ट रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज? बाउंड्रीज। पुराने किले याद है जिसके चारों ओर एक लंबी चौड़ी दीवार हुआ करती थी? मैं भी अपने फैमिली के लिए उस दीवार की तरह बाउंड्री। इल्जाम लगाना है, कीचड़ फेंकना है, शक करना है, जो करना है मेरे साथ करो। लेकिन प्लीज इस हद को पार करके मेरी फैमिली तक मत पहुंचना। ऑफिसर प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी फैमिली अफेक्ट हो। सर! क्या? क्या? आपके और मिस सिंघम के बीच में केमिस्ट्री तो बड़ी और थी। हाँ, इंटेंस। मतलब उस मोमेंट में क्या पैशन था, क्या हीट थी। ऐसी थी कि कोई ऑमलेट फ्राई कर ले। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी रिसर्च के लिए। रिसर्च नहीं भैया, सर्च। एक सुंदर सुशील हॉट गर्लफ्रेंड की सर्च। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ओके? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप दोनों ने न्यू ईयर पार्टी क्यों साथ में अटेंड किया? ओ, आजकल बोलो। इसे रिसर्च कहते हैं क्या? नहीं, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं गाइस। मैं एक एक्शन फिल्म कर रहा हूँ, ओके? और उसकी रिसर्च के लिए मैं एक पुलिस ऑफिसर से मिल रहा हूँ। या ओह रियली? अच्छा, जिस ऑफिसर से आप मिल रहे हैं उसका नाम तो बताइए भैया। एसीपी अदिति विजय देशमुख। क्या फटाक से नाम बोला भैया। मेरे प्यारे डम भाई और मेरी प्यारी डम सिस्टर। मैं एक सुपरस्टार हूँ, मेरी जिंदगी में जो आएगी वो भी एक स्टार होगी, क्योंकि सितारा सितारे से ही टकराता है। मिस्टर एंड मिस सितारा। बट मैम, हनी के फोन से लास्ट कॉल मिस्टर ओबरॉय के फोन पे गया था। वो वारंट के बिना आप पुलिस को अपना फोन देने से इनकार कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे उनके घर और फोन की तलाशी लेने की अथॉरिटी दे दीजिए। रिलैक्स अदिति। मैम, ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है और मिस्टर ओबरॉय कोऑपरेट नहीं कर रहे बल्कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं।
वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो बस अपनी बहन की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। आपको कैसे पता? अरे मैं भी थोड़ी देर पहले ओबरॉय मेंशन से लौटी हूँ। आप उनके घर गई थी? यस, मैं और मिस्टर ओबरॉय की फैमिली, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। उनकी दादी और नानी को मैं सालों से जानती हूँ। शिवांश की छोटी बहन शिवानी की शादी तय हो गई है और बस उसी बात की बधाई देने में वहां गई थी। अदिति, शिवांश एक अच्छा लड़का है। उसकी पूरी टीम, उसका मैनेजर, उसकी पब्लिसिस्ट, उसका बॉडीगार्ड, सारे लोग उसके लिए एक फैमिली से कम नहीं। वो रिश्ते बनाना भी जानता है और निभाना भी जानता है। उसके लिए उसके स्टाइलिस्ट का मर्डर एक पर्सनल ट्रेजेडी है अदिति। सो प्लीज शिवांश को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। मैम, उनसे कहिए वो क्रिमिनल की तरह बिहेव करना बंद कर दे। मैं उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना बंद कर दूंगी। क्या क्राइम किया है उसने? आप भूल गई? उन्होंने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई थी मैम। नॉट अगेन अदिति, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? और रही बात उसके फोन की, उसने मुझे खुद बताया था कि तुम उसके फोन के पीछे पड़ी हुई हो। मैंने उसका फोन खुद चेक किया है और हनी ने उसे फोन नहीं किया है। क्या ये? मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से मंगवाई हुई हनी की कॉल लिस्ट। मैम आप ही देखिए, हनी के फोन से लास्ट कॉल जिस नंबर पे गया था वो नंबर मिस्टर ओबरॉय के नाम पे ही रजिस्टर्ड है। यस, पर ये कैसे हो सकता है? शिवांश के कॉल हिस्ट्री में तो ये कॉल थी ही नहीं। मैम आप ही बताइए, इस सिनेरियो में मुझे क्या करना चाहिए? तुम अपनी ड्यूटी करो। कोई लीड्स मिले तो तुरंत मुझे बताओ। यस मैम। क्या हो रहा है ये?